वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ के बारे में। आरपीएफ के लिए आपको मैथ कैसे कवर करनी है। देखो, मैंने अभी रिसेंटली अपना स्कोर डाला हुआ था और ठीक ठाक स्कोर अभी मेरे पास आ रहा है। अभी पर्याप्त समय भी है आपको अपना स्कोर लाने के लिए, क्योंकि आपको इतना समय मिल जाता है अभी। क्योंकि देखो, रेलवे ऐसा तो है नहीं कि सीधा आरपीएफ का आपका एग्जाम करा देगी। उसके पहले आपके टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, आपका एलपी का एग्जाम होगा, फिर जाके आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का एग्जाम होगा। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय मिल जाता है। अब इस समय को आपको यूज कैसे करना है और आपको मैथ कैसे कंप्लीट करनी है। आप लोग डेफिनेटली मैथ में बढ़िया स्कोर करोगे। देखो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे, या फिर रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया आप स्कोर कर पाओगे। तो वही चीजें आप बता रहा हूँ, अगर आप लोग इस चीज को अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब बढ़ेगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, तो देखो दिल्ली पुलिस के लिए मैंने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाई, उन्होंने बढ़िया स्कोर किया और सेलेक्ट भी हुए, और बाद में मैसेज भी किए कि भैया जो चीज़ आपने बताई वो इतनी कारगर हुई और स्कोर बढ़ा भी। अभी भी बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि जो स्ट्रेटजी आप बताते हो, या फिर वो स्ट्रेटजी एक मतलब ऐसी है जो फॉलो करेगा इंसान तो डेफिनेटली उसमें ग्रोथ होता ही है, डेफिनेटली उसका स्कोर बढ़ते ही बढ़ता है। वही चीज आपको करना है। तो देखो, मैथ कैसे कवर करनी है। मैथ के लिए देखो, आपको बेसिक मैथ सबसे पहले कंप्लीट करनी है, उसके बाद एडवांस लेवल पे जाना है। और आरपीएफ में या फिर रेलवे में एडवांस बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछी जाती। कांस्टेबल लेवल पे मैं अगर बात करूं, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी बेसिक मैथ कंप्लीट करनी है, और साथ में फिर उसके बाद एडवांस पे जाना है। एडवांस जो आपकी मैथ पूछी जाएगी वो फॉर्मूला बेस आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसमें ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा डीपली उसके पूछ लिया जाए, एसएससी सीजीएल की तरह पूछ लिया जाए। आप 10th बेस का एक एग्जाम दे रहे हो, तो ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करेगा आपसे कोई कि आप बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आप मैथ आपको आनी चाहिए। तो 10th बेस के हिसाब से उसी हिसाब से आपसे चीजें पूछी जाएंगी, उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब देखो, मैथ को हम कैसे कवर करें। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। मेरा जो बेड डला हुआ है, अभी हम लोग बैरक में शिफ्ट हुए हैं, तो बगल में एक और जो भाई है, आप मेरी बात सुनो, वो क्या कर रहा था कि वो एक मिस्टेक कर रहा था, वो सीधे क्वेश्चन लगा रहा था। तो मैंने उनको सलाह दी कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस कवर करो। जब तक आप सिलेबस कवर नहीं करोगे, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें, अगर मैं उनको कोई चीज बताता था तो पूछते थे कि ये कहाँ से आई, तो मैं एक चीज जान गया कि इनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो मैंने उनको एक सलाह दी कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस कवर करो। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि अपना सबसे पहले वो सिलेबस कवर कर रहे हैं। जैसे उनका एक सब्जेक्ट कंप्लीट या एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर वो उसी टॉपिक के वो क्वेश्चंस लगाते हैं। तो वहां से उनके बहुत सारे क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज है उनको एक डायरी में या फिर एक छोटी सी आप कॉपी ले लो, उसमें आप नोट कर लो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट आपकी ट्रिक्स होती हैं, उनको आप हर एक टॉपिक वाइज आपको एक, जैसे आप मान लो ये डायरी है मेरे पास, ऐसे आपको एक डायरी ले लेना है या फिर आपको एक कॉपी ले लो। उसमें जैसे आपने नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, तो नंबर सिस्टम की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप लिख लो। और जब आप दोबारा या कभी नंबर सिस्टम लगा रहे हो या फिर कोई चीज आप भूल रहे हो, तो आप तुरंत नंबर सिस्टम उठाओगे और वहां से जो आपके ट्रिक्स थी या जो फॉर्मूलाज थे उनको आप एक बार में रिवीजन कर लोगे। ये बहुत बढ़िया चीज है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करना है। अब सिलेबस कहाँ से कवर करना है, या तो आप किसी का पेड कोर्स ले लो। पेड कोर्स नहीं ले रहे हो तो कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको जाना है यूट्यूब पे। अब देखो, यूट्यूब पे सही क्लासें ढूंढना बहुत टफ होता है, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आजकल सभी लोग पढ़ा रहे हैं। और कौन कैसा पढ़ा रहा है ये तो आप ही जानते हो। जिसका आपको समझ में आ रहा है उससे आप पढ़ लो, या फिर आप किसी का पेड कोर्स ले लो, तो वहां से आप अपना कर सकते हो सिलेबस को कवर। क्या आपने मान लो कि एवरेज का कोई टॉपिक पढ़ा, अब एवरेज का सबसे पहले आप लोगों ने चैप्टर खत्म किया, अपनी जो वीडियोस के थ्रू आपने चैप्टर खत्म कर लिया। उसके बाद आपने बुक उठाई, बुक जो भी आपके पास हो आप उससे प्रैक्टिस करो। अच्छी बुक हो जिसमें ज्यादा क्वेश्चन हो तो और मजे की बात है। तो आपने अपनी बुक उठाई, उसके बाद उसी एवरेज के क्वेश्चंस को आप लोगों ने वहां से लगाए, और आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। अब वो क्यों नहीं बन रहे हैं, या तो वो कैलकुलेशन पे नहीं बन रहे हैं या फिर वो फॉर्मूला बेस्ड थे। तो आपने जो नोट्स बनाए थे या नोट्स की जो कॉपी थी, उस नोट्स की कॉपी को देखना है, और देखना है कि उसमें से कोई ऐसी चीज जो आपको मिल जाए ताकि आपके क्वेश्चंस बनने लगे। आप यकीन मानो, जो टीचर पढ़ा रहे हैं या जिस लेवल का आपका जो एग्जाम में आना है, उस लेवल से बाहर कभी नहीं जाएगा। दूसरी चीज है कि हमें अपनी कैलकुलेशन पे बहुत पकड़ रखनी चाहिए। अभी जो मेरे बगल में बेड डला हुआ है, जब वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो जिस तरीके से मैं उनको सवाल बताता हूं, तो वो हमसे पूछते हैं कि आपकी इतनी बढ़िया कैलकुलेशन कैसे हो पाई है। तो उसका रीजन है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बढ़िया आपकी कैलकुलेशन होगी, उतनी ही बढ़िया आपकी कैलकुलेशन होगी। तो अपनी कैलकुलेशन पे काम करना, उसके लिए आप बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हो, उनको जोड़ सकते हो। उसके लिए आप बहुत सारी संख्या लिख सकते हो, उनके गुणा कर सकते हो, उनके भाग कर सकते हो। जब तक आप मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना, ये सब चीजें नहीं करोगे, आपकी जो कैलकुलेशन है वो बढ़िया नहीं होगी। तो कैलकुलेशन मांगती है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया आप कर पाओगे। और मेरी मैथ थोड़ा स्कूल टाइम से भी बढ़िया है, तो वो एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए। लेकिन अगर आपकी नहीं है तो देखो, प्रैक्टिस करोगे तो बढ़िया हो जाएगी। आप यकीन मानो, हो जाएगी मतलब हो जाएगी, क्योंकि इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बड़ी सिंपल सी चीज है कि जिस व्यक्ति ने प्रैक्टिस करी, जिसको कैलकुलेशन आती है, देखो क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है, एक तो जो क्वेश्चन वो बोल रहा है, तो हमें थोड़ी सी एक जो बेसिक चीजें पता होना चाहिए। उसके बाद फिर मेन चीज है कैलकुलेशन। अगर आप कैलकुलेशन गलती कर रहे हो तो फिर आपका पूरा जो आंसर है वो आना ही नहीं है। आंसर नहीं आएगा तो आपका दिमाग पक जाएगा। तो कैलकुलेशन बेसिक चीज है, कैलकुलेशन करनी है।
आपको भाग आना चाहिए, आपको गुणा आना चाहिए, आपको पहाड़ी आना चाहिए और आपको साथ-साथ में आपके स्क्वायर और आपको क्यूब आना चाहिए। ये जो मैथ के लिए या रीज़निंग के लिए बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी ही चाहिए। तो ये तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को आती होगी, अगर नहीं आती है तो इन पे आपको थोड़ा-सा काम करना है, ठीक? अब मैथ में आपके 35 नंबर की आपको पता होगा मैथ आनी है। अब आप जब शुरुआत में लगाओगे तो आप देखोगे कि 35 में से आपके 10, 12, 15 क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन जब आप अपना सिलेबस कवर कर लोगे, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन लगाओगे तो आप देखोगे 20-25 क्वेश्चन आपके बनने लगे हैं। फिर आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस करोगे, आप यकीन मानोगे आप 35 में से अगर मतलब आपकी बहुत ज़्यादा वीक है तो 30 तक आप स्कोर कर लोगे। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो एवरेज स्टूडेंट हैं, तो 35 में से 35 मार के आओगे आप मैथ में। मार के आओगे मतलब मार के आओगे। 35 में से 35 35 आउट ऑफ 35। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना और इसी चीज़ को आपको करना है। फिर बात कर लेते हैं हम लोग रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग कैसे करनी है। तो रीजनिंग भी प्रैक्टिस का खेल है। अभी आरपीएफ में थोड़ी-सी कथन निष्कर्ष नहीं आते हैं, इसमें कथन और पूर्व धारणाएँ आती हैं। वो क्वेश्चन मेरे भी गलत हो रहे थे क्योंकि मैंने पहले उनकी कभी प्रैक्टिस नहीं करी है। कथन निष्कर्ष आते हैं लेकिन कथन पूर्व धारणा, कथन अवधारणा ये सब क्वेश्चन्स नहीं आते थे। तो अब उनकी भी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे और जैसे अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता है, जैसे आपको पूरी मैथ आती है लेकिन आपको औसत नहीं आता है, तो आप औसत तो अपना यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा किसी का आप पेड कोर्स ले लो और बढ़िया तरीके से पढ़ो, तो वहाँ से आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी। ठीक है? बस बेसिक चीज़ें आपको याद रखना है, कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है, हम सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करेंगे, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिख लेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस लगाएँगे, वो क्वेश्चंस लगाएँगे फिर हम देखेंगे कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने लगे हैं। जब हम दूसरी बार उनकी प्रैक्टिस करेंगे 1 महीने, डेढ़ महीने बाद, तो कुछ चीज़ें हम बोलेंगे, तो जो हमने कॉपी में लिखे हुए थे, जो हमने कॉन्सेप्ट लिखे हुए थे, जो हमने क्वेश्चंस लिखे हुए थे, जो हमने फॉर्मूला लिखे हुए थे, उन फॉर्मूला को, उन कॉन्सेप्ट को हम देख लेंगे। उसके बाद हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़िया हो जाएगी और हम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में भी बढ़िया स्कोर करेंगे। आप इतना कर लो, बस सफिशिएंट है आपको मैथ में बढ़िया स्कोर लाने के लिए। और अभी देखो आपको अच्छा टारगेट रखना पड़ेगा। क्यों? कांस्टेबल लेवल पे तो ऐसे समझ लो कि आपको अगर आप रख सकते हो वही 100 के आस-पास इतना तो आपको करना पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर को है तो इसपे भी ज़्यादा आपको जाना पड़ेगा क्योंकि कम वैकेंसीज़ हैं, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? मैं आशा करता हूँ कि जो आपको मैथ में चीज़ें बताई हैं, कि पहले सबसे पहले आपको वीडियो से अपना सिलेबस कवर करना है, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है और प्रैक्टिस करनी है। बस अभी 3 काम करो, आप देखोगे कि आपकी मैथ बढ़िया हो गई है। कैलकुलेशन पे थोड़ा-सा आप काम कर लोगे, आप बढ़िया स्कोर करके आओगे। मुझे आशा है कि इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताई हैं, वो आप करोगे और बढ़िया आप इम्प्रूव भी करोगे इस चीज़ को। और एक चीज़ और हाँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब जुड़ना किस लिए है, वहाँ प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग सब्जेक्ट वाइज़ प्रैक्टिस करा रहे हैं। जैसा हमारा सब्जेक्ट खत्म होता है, उसके बाद फिर हम लोग एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे। जैसे आरपीएफ है, रोज़ आपको 50 क्वेश्चन डाले जाएँगे, उनको आपको करना है। वहाँ से आपको रैंक भी पता चल जाएगी और आप देखोगे कहाँ-कहाँ आप गलती कर रहे हो, उन्हीं क्वेश्चन्स को या उन्हीं टॉपिक को आपको वहाँ से कवर कर लेना है। जब दूसरा सेट डलेगा, तो दूसरे दूसरे दिन जब दूसरा सेट डलेगा, तो वहाँ से आपको फिर देखना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। आप यकीन मानो, आप तैयारी करो और प्रैक्टिस करो, आप खुद देखोगे कि कितना इम्प्रूवमेंट होता है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आपको जाना है और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करना है, ठीक है? बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय